नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हरे मटर को कैसे पूरे साल तक स्टोर करना है, उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आपको सबसे पहले अपनी मटर को छील लेना है। आप कोशिश करिएगा मटर बिल्कुल दाने बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, इसमें कोई भी दाना ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दाना इसमें ख़राब होगा तो उससे दूसरी मटर के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो छिले हुए दाने लिए हैं, तो तकरीबन ये 1.5 किलो मटर थी जिसको मैंने छील के ले लिया है। इसमें सभी दाने बिल्कुल फ्रेश हैं। तो सबसे पहले हमने इन मटर को अच्छे से छील लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी चढ़ा दिया है। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें आपको पानी गर्म करने के लिए चढ़ाना है। आपको पानी इतना लेना है कि जितने में ये जो भी मटर आपकी है, जितनी भी क्वांटिटी उसकी है, वो डूब जाए, उसमें पानी का लेवल ऊपर तक आ जाए, इतना आपको पानी लेना है। तो इसको मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। हमें बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर का पानी ही चाहिए है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा पानी अब बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं 1 चम्मच चीनी इसको डाल दूँगी। ये अच्छे से इसमें घुल जाए। ये चीनी काम क्या करेगी, अगर आपके कुछ दाने जो मीठे नहीं है, कोशिश करिएगा मीठी मटर ही लीजिएगा जिसके दाने थोड़े मीठे हों। अगर नहीं भी है, कुछ एक दाने आपको छीलते समय चले गए हैं, तो ये चीनी करेगी कि उस मटर के दानों को भी हल्का सा मिठास देगी और इससे इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो आपको चीनी इस तरह से इसमें डाल देनी है। अब हमारी चीनी घुलना स्टार्ट हो गई है। अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और किसी स्पून की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम अपने छिले हुए मटर के दानों को इस तरह से इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इसे हल्का सा मिक्स दे देंगे पूरे मटर को और इसे इसी तरह से 1 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 1 से 1.5 मिनट वो हो गया है हमारी मटर को भीगे हुए है इसमें। तो आपको अगर आपकी मटर थोड़ी हार्ड है, उतनी सॉफ्ट नहीं है, तो आपको फिर इसे 2 से 2.5 मिनट तक इसे इसी तरह से पानी में छोड़ना होगा। पर मेरी मटर तो थोड़ा सॉफ्ट वाली थी तो मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट ही भिगाया है। उसके बाद हमें इस तरह से कोई छलनी या कोई टोकरी ले लेनी है जिसमें नीचे से छेद वगैरह हो। हमें इस तरह से इसे इसका सारा पानी झाड़ कर किसी बर्तन में निकाल लेना है। अच्छे से इसका पानी हमें झाड़ लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। तो चलिए मैं अपने सभी दानों को इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी मटर को एक छेद वाली नीचे से टोकरी में निकाल लिया था जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। तो अब मैं इसे किसी अच्छे मोटे कपड़े पर, टॉवल वगैरह पे आप इसे अच्छे से पलट लीजिए और इसे इस तरह से आप फैला दीजिए और फैन वगैरह चला दीजिए या किसी हवादार जगह पे रख दीजिएगा जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको इसे अच्छे से फैला देना है। तो मैंने इसे फैला दिया है और इसे आधे घंटे के लिए मैं फ़ैन के नीचे छोड़ दूंगी। तब तक इसका पानी तो निकल जाएगा और ये ठंडी भी हो जाएंगे। हमें इसे गरम गरम बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। इसी हमें बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना है और इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से हमें थोड़े से मोटे कपड़े का यूज़ करना है। तो अब हमारी मटर को सूखते हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब ये इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक पॉलीथीन के रैप ले लेने हैं, जिप लॉक बैग ले लेना है। अगर नहीं है तो आपको फिर मैं और भी बताऊंगी। मैं यहाँ पे इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स जो आते हैं इनमें इसको स्टोर करती हूँ। तो मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से आपको आप चाहे तो एक साथ किसी बैग में इकट्ठा कर लें, किसी पॉलीथीन में बांध लें, फिर आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे छोटे छोटे बैचेज़ में बनाती हूँ जिससे इसे बाद में मुझे निकालना ईजी रहे। तो इस तरह से जितना जितना आपको लगता है कि आपके यहाँ यूज़ होगा उतने उतने आप इसके बैचेस बना लें। मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं है। अगर आप
इस तरह से जिप लॉक बैग भी आते हैं, आप वो ले लेंगे तो बहुत इजी होगा आपको, उसको जिप लॉक कर देंगे तो बहुत आसानी से वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसके 3-4 बैग बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपनी मटर को इस तरह के बैग में रख के और इसे कैंडल की सहायता से आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे सील कर दिया है। और इसी तरह से मैंने अपने दोनों बैग तैयार कर लिए हैं सील करके। अगर आपके पास बैग्स हैं तो आप इस तरह का कोई बॉक्स हो, आप उसमें रख कर भी और उसका लिड लगा के भी सीधे पैक भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा बर्फ़ जम जाएगी तो आपको थोड़ा निकालने में इजी नहीं होगा। और मैं तो इस तरह से ही बैग्स में स्टोर करती हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा निकालने में हमेशा ईजी रहे। अब मैं क्या करूँगी, आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से बैग्स अपने रख सकते हैं फ्रीज़र में, और मैं नहीं रखूँगी, मैं इस तरह से बॉक्स में कर दूँगी कि जिससे फिर वो इधर उधर गिरने और फैलने का डर नहीं हो। और इस तरह से लिड लगा के मैं इसे स्टोर कर दूँगी और इसे अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और पूरे साल इसे जब भी आप चाहें, पोहा, कचौरी, मटर, आप मटर का कोई भी जिस भी चीज़ में आप मटर यूज़ करते हैं आप इसमें से निकालिए और अपनी मटर को यूज़ करिए। आपको पता होगा कि आपने बाहर भी मटर मिल जाती है पर आपको पता नहीं होता वो कितनी सफाई से स्टोर करी गई है, कैसी है। पर ये बहुत ही इजी तरीका है अपने घर में हरी मटर को स्टोर करने का, जिसमें आपको पता होगा कि आपने किस तरह की क्वालिटी की चीज़ ली है या कितनी सफाई से इसको बनाया है। और इससे आपके पैसे भी बाहर बहुत महंगी मिलेगी। अभी ये 30 से 40 रुपए किलो में मिल रही है, फिर आपको ये 100 रुपये 200 रुपये किलो में मिलेगी। तो आप जब इस समय सस्ती मटर आ रही है तब इसे स्टोर करिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।